एंड आप सभी को नमस्कार। तो आज ना हम लोग एक टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं मशीन लर्निंग का, दैट इज कॉल्ड MSE, दैट इज कॉल्ड मीन स्क्वायर एरर होता क्या है। और मुझे लगता है ना कि आपको ये टॉपिक्स पहले से ही स्टार्ट करना चाहिए और पूरा डेप्थ में समझना चाहिए बेस्ट फिट लाइन और मीन स्क्वायर एरर, ताकि आप ना आने वाले टाइम में जितने भी मॉडल्स है ना वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे तरीके से भी आप देखना। तो मैं यहाँ पे आपको क्या करूंगा ना, मैं आपको बोर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा विथ मॉडल ए एंड मॉडल बी की एक्सप्लेनेशन से, और वो एग्जाम्पल भी रहेगा। तो लेट्स कम टू द बोर्ड। जैसा कि आप देख सकते हो कि बोर्ड पे मैंने ये पूरा एक्सप्लेनेशन मतलब किया हुआ है। तो जल्दी से ना हम लोग समझते हैं कि मतलब एक्चुअली ये काम कैसे करता है और ये होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना MSE का आप मतलब फॉर्मूला समझ लो, 1/n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 अप टू n इट कैन गो yi माइनस yi डैश का होल स्क्वायर। समझ गए ना। अभी तो इसको मत समझो, यहाँ पढ़ाएंगे ना पूरा तब आपको समझ में आएगा इसका फॉर्मूला का मतलब क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हम लोग मॉडल ए और मॉडल बी को यहाँ पे लिए हुए हैं। तो मॉडल ए में ना, आशा करता हूँ दिख रहा होगा, तो मॉडल ए में ना सपोज दैट हम लोग के पास ये डेटा सेट्स है। डेटा सेट्स जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हम लोग के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन किसी चीज का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एक डेटा सेट्स डॉट CSV लिया है। तो CSV का क्या होता है ना, CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये पाइथन का ही एक अलग फॉर्मेट होता है जो मतलब आप होता है ना डेटा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे एक्सेल को आप अलग फॉर्मेट में लेते हो ना, डॉक्यूमेंट्स को आप .doc के नाम से लेते हैं, वैसे ना ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। CSV भी ना एक इंफॉर्मेशन का और डेटा सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है .csv के फॉर्मेट से। यहाँ आप कुछ भी नाम लगा सकते हो। तो ये फाइल है, तो इस फाइल में मैंने दो कॉलम्स बनाया, ठीक है। एक बनाया एरियाज का और एक प्राइस का, समझे ना। और यही देखो क्या हुआ, 200 जब एरिया था मेरा तो मेरा प्राइस कितना था, 800 था। जब मेरा एरिया 300 था तो 3000 था। जब मेरा एरिया 400 था तो 1000 था। जब मेरा एरिया 500 था तो 4000 था, करेक्ट। अब इसी को ना, इसी डेटा सेट्स को मैंने यहाँ पे क्या किया, मॉडल ए में रिप्रेजेंट कर दिया। देखो यहाँ कैसे कैसे किया। मान लो कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस मैंने लिया और एक वाई एक्सिस लिया ग्राफ के प्लॉट्स में, और मैंने क्या किया ना, यहाँ 0 से स्टार्ट किया। समझ गए ना। 200 मैंने ये एक्स एक्सिस में क्या लिया, एरियाज को लिया, और वाई एक्सिस में मैंने प्राइस को लिया, करेक्ट। तो एक्स एक्सिस में ना जब भी मतलब मेरा प्राइस 200 था, समझ गए ना, तो 800 मेरा क्या था, सॉरी जब भी मेरा एरिया क्या था 200 था तो मेरा प्राइस कितना था, 800 था। तो देखो मान लो कि यहाँ पे 200 था तो मेरा यहाँ पे प्राइस कितना आया, 800। देख रहे हो यहाँ पे क्रॉस। और याद रखना ये जो क्रॉस का सिंबल है ना, एकदम छोटा सा आपको दिख रहा होगा, याद रखना क्रॉस का मतलब हो गया एक्चुअल वैल्यू, करेक्ट। और ये डॉट का जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, राउंड राउंड डॉट का सिंबल दिख रहा होगा, ये हो गया इसका मतलब प्रेडिक्टेड का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया प्रेडिक्टेड वैल्यू। समझ गया ना। चाहते तो हम लोग ये है कि जितना भी ये इंफॉर्मेशन है ना, एरिया वर्सेस प्राइस, जितनी भी इसकी कॉलम्स में एरियाज है, जितने भी प्राइस है, हम चाहते हैं ये सारा डेटा पॉइंट जो है ना, ये सारे लाइन के बहुत ही नियर में जाके मतलब एडजस्ट करें। समझ गए ना। मान लो हम चाहते हैं सब लाइन में ही प्रेजेंट रहे। अगर जितना लाइन में, ये जितना लाइन से क्लोज रहेगा ना, उतना अच्छा आपका मॉडल और एक्यूरेट आपका आउटपुट प्रोड्यूस करेगा मशीन लर्निंग मॉडल ना, समझे ना। लेकिन होता क्या है ना जनरली कि हम लोग के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ जैसे इस तरह का डेटा होता है ना, और भी डेटा होते हैं काफी, वो एक्चुअल में हम लोग का ना सिंपल ये जो लाइन दिख रहा है ना उसमें हम लोग का होता नहीं है। पॉइंट जितना भी आपको इतना डेटा दिख रहा है, हम लोग जितना भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, वो हम लोग का होता नहीं है। बट हम लोग क्या करते हैं ना, उसको इस तरीके से हम लोग मतलब ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं ना, और वहां पे एक बेस्ट फिट लाइन देते हैं ना, ताकि मॉडल और भी अच्छा एक्यूरेट प्रोड्यूस आउटपुट कर सके। जल्दी से हम लोग फिर से समझिए। जैसे मेरा यहाँ पे सॉरी 200 एरियाज था तो मेरा कितना प्राइस था, 800 था। तो देखो यहाँ पे कुछ 800 प्राइस आएगा। जब मेरा एरियाज था 300 तो 3000। देखो 300 जब एरियाज था तो 3000, देख रहे हो आप 3000। देखो जब यहाँ था, अब इस तरह समझ जाओ, जब मेरा एरियाज था तो यहाँ पे मेरा 3000 हम लोग का वैल्यूज था। जब हम लोग का एरिया था 400 तो हम लोग का वैल्यूज था 1000। देखो 400 और देखो यहाँ 1000, देख रहे होंगे, आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा। समझ गया ना। जब एरिया था 500 तो हम लोग का प्राइस था 4000। देखो 500 यहाँ पे हम लोग का प्राइस था, समझ गया ना। देखो तो हम लोगों ने क्या किया ना, मॉडल ए में एक लाइन को प्रिडिक्ट किया, ठीक है। जस्ट हम लोग जस्ट अभी इमेजिन करो आपकी कि लाइन को हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट कर दिया, करेक्ट। हम लोग क्या करते हैं ना, MSE में हम लोग पढ़ रहे थे मीन स्क्वायर एरर में, हम लोग ना ये एक्चुअल, ये देख रहे हो ये क्रॉस का लाइन है, हर जगह डेटा पॉइंट्स देख रहे हो, ये सब का डेटा पॉइंट्स मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया। तो इसको ना मैं यहाँ पे क्रॉस के सिंबल में ले गया ताकि आपको डिफरेंशिएशन मतलब पता चले कि डिफरेंट क्या हो रहा है। समझ गया ना। तो ये एक्चुअल और ये प्रिडिक्टेड, समझ गया ना। ये जो लाइन है ना, इसमें सारे प्रिडिक्टेड वैल्यू मतलब ऑलरेडी मालूम है वैल्यू को। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि रिग्रेशन जब भी हम लोग पढ़ते हैं इट्स अ सुपरवाइज लर्निंग, हम लोग को आउटपुट ऑलरेडी मालूम रहता है। तो ऑलरेडी हम लोग को प्रिडिक्टेड वैल्यूज मालूम है, तो हम लोग ना एक्चुअल वैल्यूज क्या कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं कि ये दोनों का ना डिफरेंस क्या होगा। देखो यहाँ पे मैंने एक्चुअल लिया, ये डेटा पॉइंट्स लिए, प्रिडिक्टेड वैल्यू था, ये दोनों के बीच में क्या हुआ, स्क्वायर।
तो ये दोनों के बीच में हम लोग एक स्क्वायर किए, ये दूसरा डेटा पॉइंट हुआ, ये दोनों के बीच में हम लोग क्या किए, यहाँ से यहाँ तक के बीच में हम लोग दूसरा स्क्वायर किए, ये तीसरा डेटा पॉइंट था, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग स्क्वायर कर दिए, फिर ये चौथा डेटा पॉइंट था जो कि इस डेटा सेट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के बाद बना। तो मीन स्क्वायर एरर का मतलब क्या हुआ ना, ये सारे चीज को ना हम लोगों ने ना एक मतलब समेशन कर दिया। समेशन किस तरह से किया, देखो मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, हम लोग क्या लिए एक्चुअल यहाँ पे है ना, एक्चुअल यहाँ पे वाई आई की वैल्यू जैसे देख रहे हो ना, ये वाई आई आपको दिख रहा होगा, तो समझो कि ये एक्चुअल वैल्यू, समझ गया ना। और प्रिडिक्टेड वैल्यूज को हम लोगों ने वाई आई डैश के नाम से यहाँ रिप्रेजेंट किया, ठीक है, आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा। तो एक्चुअल वैल्यूज कितनी थी, एक्चुअल वैल्यूज मान लो 800, ठीक है, 800 तो होना चाहिए था, एक्चुअल वैल्यूज मेरे को मालूम था, लेकिन प्रिडिक्टेड आया कितना, प्रिडिक्टेड आया 805, ठीक ना। एक्चुअल वैल्यूज हम लोग का 3000 मतलब ये देख सकते हो आप, प्राइस 3000 है आया, लेकिन प्रिडिक्टेड वैल्यूज ना आफ्टर मतलब कैलकुलेशन सब कुछ करने के बाद, मॉडल ट्रेन होने के बाद हम लोग का यहाँ पे कुछ 3020 आया, ठीक है। जब एक्चुअल वैल्यू हम लोग का 1000 आना चाहिए था, आया यहाँ पे 1005, दैट इज कॉल्ड 1005, 4000 तो आया 3095। तो आप देख रहे हो, मतलब आपको देखने से ही पता चल जा रहा हो कि जो एक्चुअल वैल्यूज है उससे जो प्रेडिक्टेड वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, करेक्ट। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन बहुत ही ज़्यादा है, और मतलब बोल सकते हो कि दोनों क्लोज वैल्यू नहीं है, करेक्ट ना। तो ये दोनों वैल्यूज को ना मतलब हम क्या करते हैं ना, ये दोनों वैल्यूज को पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे है ना स्क्वायर किया, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये एक्चुअल ये प्रेडिक्टेड। अब 800 माइनस 805 एरर कितना आया, -5 आया। उस तरह 3000 को आप करने के बाद -20 आएगा, -5 आएगा, 5 आएगा, ये एरर आपको दिख गया, करेक्ट, ये एरर आपको इतना मिल गया। अब इसको क्या करेंगे ना, यही एरर का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, और इसी एरर को हम लोग जब स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का बन जाता है मीन स्क्वायर एरर, समझ गए। अब जल्दी से हम लोग करने के बाद देखते हैं क्या हो गया। तो -5 का स्क्वायर देखें तो हम लोग का 25 हो गया, -20 का 400, -5 का 25 और 5 का 25, बिकॉज -5 स्क्वायर करोगे तो 25 ही वैल्यू देगा। तो इसको ये जितना देख रहे हो, अभी जितना वैल्यू देख रहे हो, तो इस इतना वैल्यूज को ना हम जब समेशन करते हैं ना, ये सबको मतलब जब जोड़ देते हैं, देखो यहाँ देखो, इसका मतलब ये इसका मतलब हुआ समेशन i = 1 टू लेके i = n, समझ गया ना। ये जब हम सबका इसका समेशन कर दिए पूरा वैल्यू का, तो हम लोग का कुछ वैल्यूज आया टोटल, दैट इज कॉल्ड 475, करेक्ट, यहाँ तक मान गए। और जो n है ना, ये दिख रहे होगे MSc का जो फॉर्मूला था 1/n था, तो n यहाँ पे क्या है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस एग्जांपल से समझते तो हम लोग के पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, 4 है। कौन कौन है, 1 2 3 4, समझ गए। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर एरर का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 475 डिवाइड बाय 4 दैट इज कितना आया, 118.75। मतलब समझ लो कि ये लाइन खींचने पर, ये लाइन देख रहा हो, स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे खींचा हुआ, ये लाइन खींचने पर और सारा एरर निकालने के बाद, सारा कैलकुलेशंस करने के बाद, एक तो कैलकुलेशन था दैट इज कॉल्ड y = mx + b, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट आप समझ लो कि इतना सब प्रेडिक्टेड करने के बाद, एक्चुअल प्रेडिक्टेड सारा वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग का मीन स्क्वायर एरर कितना आया, इस मॉडल का, मॉडल ए का कितना है, 118.75। दैट मीन्स ये मॉडल एक्यूरेट नहीं है। अगर इस मॉडल से आप एक आपको जोक बताना चाहूँगा, सॉरी टू मतलब इंटरप्ट यू, जल्दी से मैं जोक बताता हूँ। मान लो कि आपको कोई रियल इस्टेट का कोई इंसान जो आपको मतलब खरीदना चाहता है, आप एक मैथमेटिशियन हो, उसको घर खरीदना है, तो आपको बोलेगा भाई मेरा सारा डेटा सेट्स को कलेक्ट करके ना मुझे एक एक्चुअल प्राइस बताओ कि ये घर का कितना प्राइस होना चाहिए। तो अगर मान लो इस मॉडल, ये देख रहे हो मॉडल है, इस मॉडल से अगर वो इंसान हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करेगा ना, तो उल्टा खुद रियल एस्टेट का जो डीलर है ना, उसको लॉस में चला जाएगा। समझ गए, आप देख रहे हो ना, इसका एरर ही 118.75 निकल रहा है। तो ये आउटपुट मान लो कि हमको अब चाहिए, सपोज दैट एरिया अगर यहाँ पर रहेगा 3200, ठीक ना, और हमको आउटपुट चाहिए तो कितना होगा, इस मॉडल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। इस देखो यहाँ पे हम गए, देखो 2000 और यहाँ पे 2100, जो कि मतलब एक अपने आप में ही एरर है ये, बिकॉज आपको दिख रहा है ना यहाँ पे एरर ऑलरेडी आउट हो चुका है मॉडल ए में, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये मॉडल फिट नहीं है। होना क्या चाहिए ना, मीन स्क्वायर एरर में, मतलब रिग्रेशंस में या कोई भी एल्गोरिदम्स में मीन स्क्वायर एरर को कम होना चाहिए, समझ गया ना। मीन स्क्वायर एरर का मतलब ही होता है ना कि जो ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन से हम लोग का मतलब चाहते तो हम लोग ये है कि दो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड का जो वैल्यू का जो सम रहे ना, वो सबसे कम रहे, समझ गए ना। जितना मॉडल, जितना हम लोग का डेटा पॉइंट्स इस लाइन के जितना क्लोज रहेगा ना, उतना अच्छा आपका आउटपुट प्रोड्यूस करेगा मॉडल, उतना एफिशिएंट होगा, समझ गए आप। इस वजह से हम लोग चाहते हैं ना कि एरर हमेशा मीन स्क्वायर एरर का वो कम रहे। तो आशा करता हूं कि आपको मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला भी समझ में आएगा। जल्दी से फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, 1/n, n क्या हो गया मेरा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, जो कि यहाँ पे मेरा 4 था, जैसा कि मैंने 4 आपको एक तौर पे बता दिया। i = 1 2/i समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ n क्या किया कि जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था हम लोग स्क्वायर एरर के थ्रू
मतलब उसको मतलब क्या कि सम कर दिया जो कि हम लोग का 475 निकल, समझ गए ना। और i इक्वल टू 1 मतलब 1 से लेकर हम लोग n तक जा सकते हैं समेशन। और वाई आई माइनस वाई आई डैश इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या कि ना वाई आई मेरा क्या था एक्चुअल वैल्यू था, क्या था हम लोग का एक्चुअल वैल्यू, और प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या था वाई आई डैश। ये दोनों का हम लोग डिफरेंस निकाले 800 और 805 का, और उसका -5 आया और -5 का हम लोग स्क्वायर कर दिए, उसी को हम लोग यहाँ पे बोले स्क्वायर। तो आशा करता हूँ आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। काफी लोग क्या होता है ना इतने बड़े बड़े फॉर्मूला देखते हैं तो उनको लगता है अरे भाई ये क्या है, बट आप समझ गए इस तौर पे कि इतना हम लोग सब कैलकुलेशन किए तो हम लोग का वैल्यू एरर कितना आया मॉडल ए का, दैट इज कॉल्ड 118.75, जो कि बहुत बड़ा एरर है और इस मॉडल को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। सो आशा करता हूँ ये मॉडल ये समझ में आएगा। जल्दी से हम लोग चलते हैं ना मॉडल बी। हम लोग आखिर क्यों एमएससी को लेते हैं और मॉडल को चेक करते हैं। देखो डेटा सेट्स डॉट CSV दोनों के पास, मॉडल ए और मॉडल बी के पास दोनों को सेम है। अब चलो मॉडल बी में आते हैं। देखो इसके पास भी सेम डेटा सेट्स है। कौन है, एरिया वर्सेस प्राइस का। देखो सारा एरियाज भी इसका 200 300 400 500 सारा वैल्यू, एरिया वर्सेस प्राइस का वैल्यू, सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिटो है। बट हम लोग क्या किए ना, जब भी हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाए, देख रहे होंगे आशा करते हुए रेड कलर का आपको दिख रहा होगा मॉडल बी, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ को प्लॉट किए, ठीक है। अब सारा डेटा पॉइंट्स हम लोग सेम जैसा यहाँ पे हम लोगों ने किया था वैसे ही हम लोग क्या किए, ये ग्राफ के अंदर हम लोग प्लॉट कर दिए, सेम टू सेम है। बट हम लोग यहाँ क्या किए ना मॉडल बी में हम लोग क्या किए, ये जो बेस्ट फिट लाइन था ना उसको क्या किए, मतलब डिक्रीज कर दिए। बेसिकली बोलने का मतलब ये कि हम लोग स्लोप को ना कम कर दिए, यहाँ स्लोप का ज़्यादा वैल्यू कर दे, यहाँ स्लोप का कम वैल्यू कर दे। तो आपका डिपेंड होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए। और मॉडल जब भी बना रहे हो ना तो आपका पूरा चीज़ ही आपका डिपेंड होता है बेस्ट फिट लाइन पे। जितना अच्छा आपका बेस्ट फिट लाइन रहेगा उतना आपका एरर कम आएगा, और जितना आपका एरर कम आएगा उतना अच्छा आपका आउटपुट प्रोड्यूस्ड होगा, उतना अच्छा आपका मॉडल जितना एक्यूरेट के वे में काम करेगा, और जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है ना उसको और भी प्रॉफिट इंक्रीज कर देगा। तो देखो यहाँ देख रहे होंगे कि कितना मतलब स्ट्रेट लाइन इसका थोड़ा ऊपर था, समझ गए, स्लोप ऊपर था, लेकिन ये लाइन में आप देखते हो ये थोड़ा कम हो गया। देख रहे हो थोड़ा यहाँ तक था पहले वैल्यू, ऐसे था ये वाला मॉडल ए में, अब ये थोड़ा मॉडल भी ऐसे कम हो गया, देख रहे हो ना। अब जैसे ही मॉडल कम हुआ ना तो वो सारा डेटा पॉइंट्स को ना मोस्टली कवर किया, जैसे देख रहे होंगे। अब जस्ट इमेजिन करो इस एग्जांपल से, अभी तो मैं आपको एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ कि देखो जैसे देखो एक्स था, क्या था एक्चुअल था, ये डेटा पॉइंट सब क्या मेरा प्रेडिक्टेड है, तो सबको मैंने सम स्क्वायर कर दिया। तो इसको करने के बाद ना कुछ मान लो हम लोग का वैल्यू इस मॉडल बी के अनुसार कितना आना चाहिए, कितना रहना, हम लोग का एक्चुअल वैल्यू 800 था, ठीक ना। अब एक्चुअल हम लोग को मालूम था 800 होगा, प्रेडिक्टेड भी पता कितना आया 799, मतलब सोच रहे हो एक सिर्फ उससे एक कम आया। मतलब ये मॉडल कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो इंप्रूव कर रहा है, बिकॉज हम लोगों ने क्या किया ना, ये जो लाइन जो स्लोप था हम लोगों ने उसको घटा दिया। तो ये इस चीज पे बहुत डिपेंड करता है, जितना आपका लाइन जितना मोस्ट डेटा पॉइंट से कवर अप करेगा ना, मैं आपको पहले बोल दिया, उतना आपका एक्यूरेट आउटपुट होगा, वैसे ही आपका एरर कम हो जाएगा। तो 800 लिया, 799 प्रेडिक्टेड, 3000 तो 3001 प्रेडिक्टेड के, सोचो मतलब कितना नियर बाई प्रेडिक्ट कर रहा है। एक्चुअल वैल्यू तो ये मालूम है, अब प्रेडिक्ट कितना कर रहा है, 3001 कर रहा है। फिर 1000 हम लोग लिए तो 999.1 किया, 4000 लिए तो हम लोग का क्या किया, 4001 किया। तो आप देख पा रहे हो कि मतलब मॉडल जो है, खास करके ये मॉडल कितना अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट, समझ गए ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि ये मॉडल जो है हम लोग का मॉडल बनने के लायक है, बिकॉज ये अच्छी तरीके से आउटपुट हम लोग को दे रहा है। और यहाँ पे मैक्सिमम श्योरिटी का चांसेस है कि ये रिग्रेशन का जो मतलब मॉडल है, रिग्रेशन ही मैं बोलूँगा, बिकॉज रिग्रेशन में ही लीनियर लाइन का और स्ट्रेट लाइन का वहाँ पे काम होता है। तो ये मॉडल काफ़ी अच्छा आपका प्रोड्यूस कर सकता है, मॉडल बी, समझ गए ना। अब क्या करो, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड जो कि हम लोग का फॉर्मूला था YI माइनस YI डैश, वही एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो वो हम लोग का एरर निकल गया। 800 में 799 1 आया, -1 0.9 -1। अब इस एरर जितने टोटल एरर थे ना, हम लोग उसको क्या कर दिए, टोटल एरर को क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, -1 का स्क्वायर भी 1 ही हुआ, 0 का 0.81 स्क्वायर हो गया, -1 का 1 हो गया। तो ये सबको जब हम लोग समेशन किए ना 1 + 1 + 0.81 + 1, तो टोटल हम लोग का कितना आया, वैल्यू आया 3.81, देख रहे हो 3.81। अब जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको ये मिल गया ऊपर वाला पार्ट YI माइनस YI डैश का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या किए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज कॉल्ड दिस वन। यहाँ से भी आप देख रहे होंगे, अगर आप देख सकते होंगे फॉर्मूला, तो n से हम लोगों ने दैट इज कॉल्ड 4 था, दैट इज कॉल्ड 1 2 3 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब देखो मीन स्क्वायर एरर मॉडल बी का कितना आता है, 0.9525। देख पा रहे हो आप, समझ में आया कि मॉडल ए और मॉडल बी में सबसे बेटर मॉडल कौन है, बेस्ट मॉडल
मॉडल बी है हमारा। क्यों बेस्ट मॉडल है? बिकॉज मॉडल बी में ना आउटपुट अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है और एरर सबसे कम आ रहा है, समझ गया ना। देखो मॉडल ए में जहां हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद एरर आया था 118.75, देख रहे हो। मतलब इसको अगर आप लीनियर इक्वेशन में अगर आप फिट करोगे y इक्वल टू mx प्लस बी में स्लोप जानते हुए और इंटरसेप्ट को जानते हुए, तो आपका वैल्यू इतना बड़ा आएगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा आएगा, तो आपका मॉडल खराब हो जाएगा, एफिशिएंट आउटपुट नहीं दे पाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया ना, लाइन को चेंज करने की कोशिश किया। यही था हम लोग का लाइन, दैट इज कॉल्ड बेस्ट फिट लाइन। इस लाइन को हम लोगों ने नीचे कर दिया और नीचे करने के बाद हम लोग का कुछ एरर ऐसा बन के आया, समझ गए। तो आपका ये लाइन जो है ना, ये लाइन भी बहुत मैटर करता है। याद रखना कि जितना लाइन, जितना डेटा पॉइंट्स, ये सब डेटा पॉइंट्स, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारा डेटा पॉइंट्स, यही सब डेटा पॉइंट्स है। इसको जब प्लॉट कर दोगे ग्राफ में तो कुछ ऐसा दिखेगा। लाइन जितना डेटा पॉइंट से क्लोज में और जितना डेटा पॉइंट से और भी नियर में पास करेगा उतना अच्छा आपका मॉडल होगा। तो आशा करता हूँ कि आपका मतलब करने के बाद, मतलब ये सब कैलकुलेशंस करने के बाद कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि MSE दैट इज कॉल्ड मीन स्क्वायर एरर होता क्या है। और एक बार आप इसको नोट्स, मतलब ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं सारा नोट्स आपको लिख कर दे दूंगा। और ये वीडियो के बाद ना आपको इसलिए मैं पढ़ाया अभी मीन स्क्वायर एरर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि रिग्रेशन या कोई भी मॉडल समझने से पहले ना आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया मीन स्क्वायर एरर ना, तो आपको धीरे धीरे मॉडल सब कुछ अच्छे से समझ में आने लगेगा। जब हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल में इसको, तब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रियल में एक्चुअली प्रैक्टिकल में कैसे काम हो रहा है। बिकॉज ऐसा मैथमेटिकल वे इस वे में चलता है, समझ गए ना। रिग्रेशंस बनाना है, को रिलेशंस, काफ़ी सारा चीज़ है, लेकिन आप समझ गए कि मीन स्क्वायर एरर क्या होता है। तो ऐसे ही कुछ मॉडल बी हम लोग का परफेक्ट रहा, मॉडल ए को डिक्लाइन करते हैं। इस मॉडल में कोई आएगा तो बेचारा फेल हो जाएगा, उसको और भी लॉस लग जाएगा। लेकिन अगर इस मॉडल में कोई आया ना, तो इसके थ्रू एक अच्छा मतलब आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। मान लो हम बोलेंगे कि बताओ भाई कि 500 अगर मेरा एरिया से रहेगा तो मेरा प्राइस कितना होना चाहिए। तो हम लोग इस मॉडल के हिसाब से ऊपर जाएंगे और ऐसे इधर साइड आ जाएंगे, तो कुछ 3100 के आसपास हम लोग का कुछ वैल्यूज रहेगा। तो ऐसा करके ना इस मॉडल को आप कंसीडर करोगे, और वही जो एक y इक्वल टू mx प्लस बी था ना, वहाँ क्या करोगे, ये है क्या है, सिंपल लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे मतलब x जो है यहाँ पे एक, मतलब क्या है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, समझ गए। ये y भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट, x क्या है हम लोग का प्राइस है, समझ गए ना। x एरिया भी हो सकता है। तो एरिया में हम लोग अगर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, अगर एरिया मान लो हम लोग 5 से 600 का लिए, 700 का लिए, तो हम लोग को स्लोप का वैल्यू मालूम होगा, बी का वैल्यू ऑलरेडी एरर के द्वारा फाइंड कर लेंगे, हर चीज़, कोफिशिएंट के बारे में, सब चीज़ के बारे में, इंटरसेप्ट के बारे में। तो हम लोग y का वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये मॉडल कितना प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट, समझ गया ना। तो इस वे में कुछ मीन स्क्वायर एरर आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग ये जानेंगे कि रिग्रेशंस क्या होता है, और वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिग्रेशन के बारे में, दैट इज कॉल्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और उसके कई सारे रिग्रेशन है, मल्टीवेरिएट भी है, पॉलिनोमियल भी, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस भी है। बट हाँ, इस तौर पे जाएंगे और धीरे धीरे हम लोग कवर अप पूरा चीज़ों करते हुए चलेंगे। और सॉरी फॉर लेट वीडियो अपलोडिंग, बिकॉज थोड़ा मुझे काम था घर में, इसलिए मैं अपलोड आपको नहीं कर पा रहा था। बट सबसे मैं कंटिन्यूसली होने का कोशिश करूँगा। और हाँ, ये तो मेरा थ्योरी पार्ट था, और जितना भी प्रैक्टिकल पार्ट है ना, आपको उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।